हेलो बच्चों आज हम नेशनल इनकम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, इनकम मेथड की बात कर रहे हैं। याद होगा लास्ट वीडियो में किसकी बात करी थी, वैल्यू एडिड मेथड। बट आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों इनकम मेथड की। बहुत ध्यान से सुनना, इनकम निकालनी है बच्चों, आपको इनकम कमानी है। तो आप इनकम कैसे कैसे कमा सकते हो। नंबर 1, सर मैं अच्छे से पढ़ूं लिखूं और कहीं पे जॉब करके पैसा कमाऊं। सर हाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि सर मेरे पास अपने कुछ रिसोर्सेस हैं, जैसे सर मेरे पे अपनी लैंड है, मैं रेंट कमा सकता हूं। सर मेरे पे अपनी कैपिटल है, मैं उससे इंटरेस्ट कमा सकता हूं। सर मैं अपने बिजनेस कर सकता हूं, एक प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर मैं प्रोफेशन भी कर सकता हूं, खुद का एक प्रोफेशनल कोर्स करके, या फिर सर मैं अपनी दुकान भी खोल सकता हूं। बच्चों पैसा ही तो कमाना है। इनकम मेथड में हम किस किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं, बेसिकली उसकी बात करनी है बच्चों। तो ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना? हाँ जाओ पहले सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, तभी समझ में आएगी बच्चों। ये अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जाओ जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो, इसके पिछले पार्ट देख के आओ। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना बच्चों। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सर ये क्या है बेटा? मैं कहीं पे जॉब करने जाता हूं ना, तो मैं एक एम्प्लॉय हूं। क्या हूं? एम्प्लॉय। जब मैं एम्प्लॉय हूं तो वहां से मैं क्या कमाऊंगा? पैसा, मतलब मनी, मतलब इनकम। बच्चों जो इनकम वहां से अर्न होती है ना, उसको क्या कहते हैं? सैलरी एंड वेजेस। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो हमें काम दे रहा है, वो हमारे को अदर फैसिलिटीज, कह सकते हैं कि हमें अदर सुविधा या स्कीम देता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। बट अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में दो बातों को कंसीडर किया जाता है। नंबर 1 सैलरी एंड वेजेस, नंबर 2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मतलब सर बच्चों हमारे एम्प्लॉयर हमें कुछ अलग से सुविधाएं देते हैं, हिंदी में कहते हैं सामाजिक सुरक्षा अंशदान। हिंदी वाले बच्चे कहते हैं सर थोड़ा हिंदी में भी समझाया करो, तो हिंदी में बता रहा हूं, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है बट क्या है बच्चों? सामाजिक सुरक्षा अंशदान, दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। इसको हम ऐड कर दें अगर, तो आता है क्या? COE। बच्चे जिसको क्या कहते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या कहते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सर समझ में आता है, हमें नहीं करनी जॉब, हमें और कोई तरीका बताओ। हाँ बेटा एक दूसरा और तरीका है। क्या? मेरे पास ना सर अपनी जमीन है गांव में, उससे दिल्ली में भी है, तो सर मेरे को बस ये बताओ कैसे कमाऊं। बेटा सिंपल सा तरीका है ना। क्या? उसको रेंट पे दे दो, पैसा कमाओ। तो बच्चों मतलब क्या हुआ? अपने रिसोर्सिस को ऑपरेट करके भी पैसा कमाया जा सकता है। और अपने रिसोर्सिस को ऑपरेट करके सबसे पहले लैंड आता है, लैंड पे पैसा कमाया जाता है, उसको रेंट कहते हैं। बात ठीक बोलो? हाँ बच्चों ऐसे ही हमने अपनी कैपिटल है, सर मेरे पास पैसा है, मेरे पास कैपिटल है, क्या करूं? बच्चों उसको दे दो मार्केट में, वहां से क्या कमाओ? ब्याज। क्या बच्चों? ब्याज मतलब इंटरेस्ट। रिसोर्स आपका है, आप अपने रिसोर्स को ऑपरेट कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। सर मेरे पास ये रिसोर्स नहीं, लेकिन हाँ मैं फ्यूचर में या मैं अभी भी बिजनेस कर सकता हूं। सिंपल सा तो लॉजिक है, आप बिजनेस करोगे अपने रिसोर्सेज को तो ऑपरेट ही करोगे और पैसा कमाओगे। और पैसा किस तरीके से कमाओगे? उसमें आप बच्चों प्रॉफिट अर्न करोगे। प्रॉफिट 3 टाइप का होता है सर, प्रॉफिट भी 3 प्रकार का होता है। हाँ बच्चों कैसे? ध्यान से सुनना। प्रॉफिट एक होता है इसका पार्ट डिविडेंड, कॉमर्स वालों ने शायद सुना होगा।
शेयर्स में जो शेयर होल्डर को रिटर्न दी जाती है, दैट इज डिविडेंड। बच्चों डिविडेंड जो होता है ना वो प्रॉफिट का ही भाग है, प्रॉफिट का भाग है, मतलब सर पार्ट है ना, हाँ प्रॉफिट का पार्ट है। शेयर होल्डर को रिटर्न दी जाती है प्रॉफिट के पार्ट में से, इसको डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट होगा तभी तो शेयर होल्डर को पैसे दिया जाएगा ना बच्चों, बात ठीक बोलो हाँ। बच्चों शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट पे दी जाने वाली रिटर्न डिविडेंड कहलाती है, देयरफॉर इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है सर। कॉर्पोरेट टैक्स, सर ये तो टैक्स है, ये कहाँ से प्रॉफिट का पार्ट हो गया? तो दे रहे हैं बच्चों, दे रहे हो ना। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे दिया जाएगा? जो प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या आप टैक्स दोगे? नहीं ना। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि टैक्स इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो टैक्स दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, प्रॉफिट होगा तभी तो बचाया जाएगा। तो बचाया गया अगर कॉर्पोरेट सेविंग, या इसको हम रिटेन्ड अर्निंग, या इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं बच्चों। मतलब सर प्रॉफिट नहीं दिया तो तीनों को ऐड कर दो। और सर मान लो प्रॉफिट भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, तो क्या करूं? तो क्या करना है बच्चों? कैसी बातें करते हो? जब प्रॉफिट दे दिया तो डिविडेंड का कुछ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। प्रॉफिट है तो डिविडेंड का कुछ भी नहीं करेंगे, भूल जाएंगे उसको, क्योंकि वो तो उसमें ही है। समझ पा रहे हो ना बच्चों? सर ये क्या है? मैंने अपना एक नाम से इंस्टीट्यूट खोल दिया खुद का। ठीक है बच्चों, मेरी इनकम कभी तो बहुत हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो मैं क्या करूं? बच्चों जब मेरी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, घट बढ़ रही हो, तो ऐसी इनकम को क्या कहते हैं? मिक्स इनकम। और जो खुद ही काम कर रहा है और खुद ही रिसोर्सेस, एक डॉक्टर है वो किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना चाहता, वो क्या कर रहा है? अपना क्लिनिक खोल दिया और वहीं पे खुद काम कर रहा है और खुद ही अपने रिसोर्सेज ऑपरेट कर रहा है। वो क्या है बच्चों? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड। उसकी इनकम किसकी इनकम मानी जाएगी? सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, बट हाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या? सीओई। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या? ओएस। मिक्स इनकम क्या? एमआई। तीनों को ऐड करता हूं ना बच्चों तो क्या आता है? डोमेस्टिक इनकम। चेक कर लो, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई हमें चाहिए। डोमेस्टिक इनकम ही क्या होता है बच्चों? एनडीपी एट एफसी। हम पढ़ क्या रहे हैं? मेथड ऑफ नेशनल इनकम। भाई अभी तक वैल्यू एडिड मेथड से पहले हमें एक चीज देता था, कुछ भी पूछ लेता था, अब नहीं देगा। जैसे वैल्यू एडिड मेथड में सीखा है ना, देखो नहीं देखा तो वैल्यू एडिड मेथड अगर नहीं देखा तो जाओ इससे पहले वीडियोस पे जाओ, उसे चेक करो, फिर इस पे आओ। समझ रहे हो ना बच्चे? डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी ही होता है। अगर ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, बात ठीक। जल्दी से वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना है सर। नेशनल इनकम ही तो पढ़ा रहे हो आप इतने दिनों से। क्या होता है नेशनल इनकम बच्चों? क्या होता है इसका पूरा नाम? एनएनपी एट एफसी। ये नहीं बोला उसने कि इनकम से निकालो, वैल्यू एडिड से निकालो, एक्सपेंडिचर से निकालो, कुछ बोल ही नहीं रहा है। कह रहे नेशनल इनकम निकालो। चालाक बन रहा है बच्चों, लेकिन हम भी तो चालाक हैं। अब क्या कर सकते हैं? अगर उसने कुछ नहीं बोला तो हम टर्म्स तो देख सकते हैं ना। कैसे? सीओई। सर सीओई है। सीओई किस में होता है? इनकम मेथड में। किस में? इनकम मेथड में सीओई है। मतलब सर इनकम मेथड हो सकता है, रेंट भी है सर, ओएस का पार्ट है सर। वेजेस एंड सैलरी। कितना चालाक है, चालाकी देखो जरा। सीओई दे दिया और ये भी दे दिया। चालाकी से बच के रहना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहीं भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सीओई दे रखा है। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसका पार्ट है। बात ठीक ना?
बच्चों नेट एक्सपोर्ट तो कहीं यूज ही नहीं होता इसमें, इनकम मेथड का क्वेश्चन है, ये क्लियर हो चुका है पहले ही, तो ये तो कहीं नहीं आएगा। 3 बातें कौन सी सर? NFIA, डेप्रिसिएशन और NIT, ये बाद की बात है। हमें इनकम मेथड कभी भी फॉलो करना है ना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? NDP एट FC, क्या होगा? COE प्लस OS प्लस MI। NDP FC कभी भी फॉलो करना है तो ये 3 बातों को ध्यान रखना है। COE है, फर्स्ट नंबर पे लिख दो, जो पूछ रहा है बाद में देखेंगे, पहले ये निकालना है COE OS MI। OS का पार्ट है, अच्छा पहले देख लो OS तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लस OS, यहाँ लिखो सेकंड ऐसे, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी पागल बना रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट भी नहीं देना, हमें कुछ नहीं करना है। NFI ये बात की बात है, प्रॉफिट आएगा इसमें, इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। हाँ, मिक्स इनकम तो है नहीं सर, नहीं है तो जीरो, होगा तो मिक्स इनकम होगा, उसको कोई फॉर्मूला नहीं होता, नहीं है तो शून्य ले लेंगे। शून्य मतलब जीरो। बच्चों फर्स्ट नंबर पे कितना है? 800, सेकंड पे कितना है? 200, सिक्स पे कितना है? 300, सर सेवन्थ पे कितना है? 100 है ना बच्चों, सिंपल तो है। 800 प्लस कितना हो रहा है? 600, कितना हो गया? 1400 करोड़। बात ठीक। बच्चों क्या पूछा था? नेशनल इनकम। क्या निकाल दिया? डोमेस्टिक इनकम। तो अब तो निकाल ही सकते हैं, हमें पता है ना सर, एक चीज आ जाए तो सब निकाल दोगे आप। कैसे? NNP एट FC इक्वल NDP FC, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ क्या करोगा? क्या होगा बच्चों? प्लस NFIA फिफ्थ पार्ट ऐड कर दो ना, FC से FC कुछ नहीं, बन गया। कितना है NFIA? -20, कितना आ गया? 1380 रुपीज़ करोड़। समझ रहे हो ना? खुद मत देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।